पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आपकी क्लास 3rd का अपनी भाषा का चैप्टर नंबर 2 समय मूल्यवान पढ़ेंगे। यह एक कविता है। बच्चों, इस कविता में हम समय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे लिए समय कितना कीमती होता है। मूल्यवान मतलब कीमती। बच्चों, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समय से ज़्यादा कीमती हो। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर कोई भी चीज़ चली जाती है तो वो हमारे पास वापस आ सकती है। जैसे हमारी हेल्थ ख़राब हो गई तो वह ठीक हो सकती है। जैसे हमारा पैसा ख़त्म हो गया तो हम उसको मेहनत करके फिर से पा सकते हैं। लेकिन समय, अगर समय एक बार निकल गया तो क्या वापस वही समय आता है? नहीं। तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान मतलब कीमती हमारे लिए क्या होता है? समय होता है। तो इस पाठ में, इस कविता में कवि ने हमें समय का महत्व बताया है कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कीमती होता है। तो बच्चों, चलो हम कविता शुरू करते हैं। मैं हूँ अनमोल समय, हर समय में समाता हूँ, सबको समय का ज्ञान कराता हूँ। समय से आता हूँ, समय से मिलता हूँ, किसी पर न आधारित हूँ, खुद पर ही निर्धारित हूँ। बच्चों, यहाँ पर समय क्या बोल रहा है? मैं हूँ अनमोल समय, मतलब मैं बहुत ही अमूल्य हूँ। अनमोल मतलब अमूल्य, मतलब कीमती। समय बहुत ही कीमती है। हर समय में समाता हूँ। तो बच्चों, सबको समय का ज्ञान कराता हूँ, समय से आता हूँ, समय पर मिलता हूँ। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, हमारी जो ये वॉच है, घड़ी है, इसमें निरंतर क्या चलता रहता है? समय चलता रहता है। ये कभी रुकता नहीं है। ठीक है? तो अगर आपका समय अभी निकल गया, आप सोचते हो कि चलो हम ये काम कल कर लेंगे, तो क्या वो समय वापस आएगा? नहीं आएगा। तो समय समय पर ही आता है और समय पर ही मिलता है। ठीक है? किसी पर न आधारित हूँ, खुद पर ही निर्धारित हूँ। समय बोल रहा है कि मैं किसी पर आधारित नहीं हूँ, मतलब मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। खुद पर ही निर्धारित हूँ, मैं खुद पर ही निर्धारित हूँ, मतलब मैं लगातार चलता रहता हूँ, मैं किसी पर भी आधारित नहीं हूँ, मैं निर्धारित हूँ। निर्धारित मतलब स्थिर हूँ। ठीक है? चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी थकता नहीं, पीछे कभी मुड़ा नहीं, कोई मुझे बांध सका नहीं। सबको मेरे साथ है चलना, दुनिया से है आगे निकलना। मेरा जो ना मोल किया, दुनिया ने उसको गोल किया। बच्चों, यहाँ पर समय क्या बोल रहा है? मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी थकता नहीं, मतलब समय लगातार निरंतर चलता रहता है। यह किसी के लिए नहीं रुकता और कभी थकता नहीं है। ठीक है? पीछे कभी मुड़ा नहीं, मुझे कोई बांध सका नहीं। अगर कोई समय निकल गया तो क्या वापस वही समय आएगा? नहीं, मतलब समय मुड़कर वापस नहीं आ सकता और इसे कोई भी बांध नहीं सकता। क्या हम समय को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। समय तो निरंतर चलता ही रहता है। सबको मेरे साथ है चलना, दुनिया से है आगे निकलना। मेरा जो ना मोल किया, दुनिया ने उसको गोल किया। बच्चों, यहाँ पर समय बोल रहा है कि सबको मेरे साथ है चलना, सबको मेरे साथ साथ चलना है, दुनिया से आगे निकलना है। मतलब अगर मेरे साथ साथ चलोगे, आप समय के साथ चलोगे, तो आप दुनिया में बहुत आगे निकल सकते हो। और मेरा जो ना मोल किया, अगर आप समय का मोल नहीं करोगे, मतलब आप समय की वैल्यू नहीं समझोगे, तो दुनिया में आप पीछे रह जाओगे। ठीक है? तो आपको समय के साथ साथ चलना चाहिए। कभी भी कोई भी काम ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि अरे ये काम हम कल कर लेंगे, क्योंकि आपका अगर एक बार समय निकल गया तो वापस वही समय कभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब आगे कविता में समय क्या कह रहा है? आशा व निराशा का ज्ञाता हूँ मैं, सुखों और दुखों का दाता भी मैं। मानता हूँ देता मैं दुखों की चुभन तुमको, फिर वही सुख चैन और अमन भी तुमको। तो बच्चों, यहाँ पर समय बोल रहा है कि आशा और निराशा, आशा का मतलब होता है उम्मीद और निराशा का मतलब होता है मायूसी या उदासी। तो उम्मीद और मायूसी या उदासी दोनों का ही जानकार मतलब ज्ञाता मैं ही हूँ। मैं ही तुमको क्या देता हूँ? सुख भी देता हूँ और दुख भी देता हूँ। समय क्या देता है हमें? सुख भी देता है और दुख भी देता है। मानता हूँ देता मैं दुखों की चुभन तुमको, फिर वही सुख चैन और अमन भी तुमको। मतलब
समय कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि मैं तुमको क्या देता हूँ, दुखों की चुभन। मैं तुम्हें दुख देता हूँ, लेकिन फिर मैं तुमको सुख, चैन, अमन और शांति भी मैं ही देता हूँ। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। मेरे आगे झुक जाते हैं सभी प्रतिभाशाली, चाहे वह कितने भी हो बड़े शक्तिशाली। मुझसे बड़ा कोई नहीं यहाँ महान, मैं हूँ सबसे बलवान और शक्तिमान। बच्चों, समय क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा बलवान और शक्तिमान कौन है? समय है। मेरे आगे बड़े बड़े प्रतिभाशाली, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी झुक जाते हैं। मुझसे बड़ा कोई नहीं यहाँ महान। समय के सामने कोई भी महान नहीं है। सबसे बड़ा बलवान और शक्तिशाली कौन है? समय। इसके आगे तो जो बहुत बड़े प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोग हैं वो भी झुक जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं। मेरे चक्र में पिस जाते हैं राजा हो या फकीर, समय की करवट बदल देती है भाग्य की लकीर। इसलिए कहता हूँ तुमको मेरे साथ चलना सीखो, जीवन हो जाएगा आसान, बन जाओगे तुम सही इंसान। तो बच्चों, यहाँ पर समय क्या कह रहा है कि मेरे चक्र में पिस जाते हैं राजा हो या फकीर, समय की करवट बदल देती है भाग्य की लकीर। बच्चों, समय का जो पहिया होता है वह निरंतर चलता रहता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। तो समय के चक्कर में तो राजा हो या फकीर, मतलब अमीर हो या गरीब, दोनों ही पिस जाते हैं, समय के चक्कर में पड़ जाते हैं। समय की करवट बदल देती है भाग्य की लकीर। तो बच्चों, यहाँ पर समय कह रहा है कि मैं किसी का भी भाग्य बदल सकता हूँ, मैं किसी की भाग्य की लकीर मतलब भाग्य की रेखाएं भी बदल सकता हूँ। अगर किसी का समय बदल गया तो कोई भी इंसान अमीर से गरीब भी हो सकता है और गरीब से अमीर भी हो सकता है। इसलिए समय बोल रहा है कि तुमको मेरे साथ चलना सीखो, कि तुम मेरे साथ चलना सीखो, जीवन हो जाएगा आसान, बन जाओगे तुम सही इंसान। अगर तुम मेरे साथ चलना सीख गए, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा और तुम एक अच्छे इंसान, सही इंसान बन जाओगे। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, मतलब इसके पास सारे सवालों का जवाब है। दुनिया के सारे सवालों का जवाब किसके पास है? कंप्यूटर के पास। इसलिए क्या बोलते हैं कि इसके आगे सबका ज्ञान आधा हो जाता है और बटन दबाओ लिखता जाता, तरह तरह की बात बताता। इस पर हम अगर तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि है समय, हम तुम्हारे महत्व को समझ गए हैं। तुम ही वैभव हो, तुम ही अभय हो, मतलब तुम ही सुख शांति हो और तुम ही निर्भयता, निडर हो और तुम ही अमृत हो। हम तुम्हारे दिल को नमन करते हैं और पीड़ा जग की करो हरण, मतलब जग की, संसार के लोगों की पीड़ा को तुम हर लो, मतलब उनके दुख को दूर कर दो। हम चलेंगे तुम्हारे साथ जैसे छाया और पवन, मतलब हम तुम्हारे साथ छाया की तरह चलेंगे। छाया मतलब परछाई, और जैसे हवा चलती है वैसे हम तुम्हारे साथ साथ निरंतर चलते रहेंगे। क्यों है इसके साथ ही, इनके बिन है कंप्यूटर खाली। इसका मतलब क्या है कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू ये कंप्यूटर के साथ ही होते हैं। तो बच्चों, हमें समय का मोल समझना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता पूरी होती है। अब हम अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।